सावन की अमावस्या की रात थी। उस खंडहर गांव के पास से अब कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन पड़ोसी गांव के कुछ चरवाहे अपनी बकरियां ढूंढते ढूंढते उसी वीरान जगह आ पहुंचे। रात गहराने लगी तो अचानक उन्होंने देखा, खंडहर के बीचों बीच वही विशाल नागमणि चमक रही है। उसके भीतर किसी स्त्री का चेहरा तैरता सा दिख रहा था। तभी एक ठंडी हवा चली और कानों में धीमी धीमी आवाज पड़ी, अनंत, मेरे बेटे। चरवाहे डर कर भाग खड़े हुए, लेकिन उनमें से एक किशोर, नाम था भीम, वहीं ठिठक कर रह गया। उसकी आंखें नागमणि की चमक से हट ही नहीं रही थीं। अचानक उसे लगा कि उस चेहरे की आंखें उसकी ओर देख रही हैं। भीम को सुनाई दिया, बेटा, पास आओ, मुझे मुक्त करो। भीम डर और आकर्षण के बीच खिंचता चला गया। जैसे ही उसने नागमणि को छुआ, उसकी देह में बिजली सी दौड़ गई। उसके कानों में किसी अजीब शक्ति की फुफकार गूंज उठी, तुम्हें चुना गया है। नागवंश का उत्तराधिकारी अब अकेला नहीं है, तुमसे उसका बंधन जुड़ चुका है। भीम चीखता हुआ बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसे होश आया तो देखा, उसकी बांह पर नाग का चिन्ह उभर आया था, मानो जिंदा हो, कभी फुफकारता और कभी शांत हो जाता। गांव वाले यह देख भयभीत हो उठे। बुजुर्गों ने कहा, ये वही अनंत की मां की आत्मा है, जिसने अब नए बच्चे को अपने वश में कर लिया है। भीम के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके गुस्सा होते ही गांव में सांप प्रकट हो जाते, और जहां वह खुश होता वहां अचानक बारिश होकर फसलें लहलहा उठतीं। लोग धीरे धीरे उससे डरने और पूजा करने लगे। लेकिन हर रात भीम को सपना आता। सपने में एक विशाल काला नाग प्रकट होता, अनंत, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही होतीं। वह कहता, तुम अब मेरे वंश से बंध चुके हो। जब समय आएगा तुम और मैं साथ मिलकर नागलोक का द्वार खोलेंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो देवताओं का रक्षक बनो या संहारक। भीम सपनों से कांप कर उठता। उसकी मां रो रो कर कहती, बेटा, ये नागों का खेल है, इनसे दूर रहो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नागमणि ने उसे चुन लिया था। अगले सावन की रात आसमान में फिर वही बिजली कौंधी। खंडहर गांव से फुफकार की गूंज उठी। नागमणि अचानक जमीन से ऊपर उठी और उसके भीतर से गौरी की आत्मा चीख उठी, अनंत, मेरा बेटा लौट आओ। तभी धरती फटने लगी। चारों तरफ से हजारों नाग प्रकट हुए और खंडहर के बीच भीम और अनंत आमने सामने खड़े थे। एक इंसान रूपी उत्तराधिकारी, दूसरा नागवंश का सरपराज। अब सवाल यह था, क्या भीम नागवंश का नया रक्षक बनेगा, या नागलोक और मानवलोक के बीच एक और भीषण युद्ध छेड़ देगा।